इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर समय रैना का वीडियो वायरल हो रहा है। रील्स कट रही हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, शॉर्ट्स निकाले जा रहे हैं। I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. कुछ लोग समय की तारीफ करते नहीं थक रहे और कुछ लोग शक्तिमान टाइप यानी मुकेश खन्ना साहब जैसे लोग जमकर समय को गरिया भी रहे हैं। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल। हाल ही में दरअसल समय रैना का लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो यूट्यूब पर आया, जिसमें वो झोला भर भर के मम्मी बहन की गालियों के साथ बता रहे हैं कि लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई उनके और उनका जो शो आता था इंडियाज गॉट टैलेंट, कैसे उसने उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट किया। और वो बताते हैं साथ में कि किस तरह से बचपन में उनको बुली किया गया, उसका भी वो जिक्र करते हैं उस वीडियो में। And dude, they just fucking bullied me for years in that school and I just did not understand why. लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं इसमें मैं समय रैना के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। दरअसल कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं समय की बात कर रहा हूं। वीडियो में समय एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि हैदराबाद के जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, उनके पापा जब मारुति 800 से उन्हें छोड़ने आते थे तो वो पापा की कार कहीं दूर खड़ी करवा देते थे, क्योंकि ताकि कोई स्कूल का ये ना देख ले कि इनके पास मारुति 800 है और ये बहुत गरीब हैं। कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम। 2007-2008 में मारुति 800 होना भी समझ रहे हैं कि किस तरीके के गरीब रहे होंगे। खैर, ये बात बताते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, या ये कहें कि वो शायद उनके एक्ट का पार्ट था, आई डोंट नो। लेकिन कमेंट में आप जेनजीज ने जो रोना पीटना मचाया भाई, कि भाई आपने तो हमें रुला दिया, आपके स्ट्रगल का आपको पेबैक मिल रहा है, फलाना ठिकाना। भाई तो तुमको पता भी है कि गरीब होना होता क्या है? एसी कमरे में बैठकर ऐसे वीडियोस पर भेड़ बकरियों की तरह कमेंट करने से नहीं मालूम चलेगा कि गरीबी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, और सबसे बड़ी बात कि भारत में अभी गरीबी की स्थिति क्या है। ये सब रियलिटी चेक देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जेनजिस्तान। सबसे पहले एक चीज समझिए, भारत की पॉपुलेशन 89% लोग ऐसे हैं जो एक दिन में मुश्किल से 200 रुपए कमा पाते हैं। सही सुन रहे हो आप। और 5.5% तो ऐसे हैं जो एक दिन का 62 रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं। समझ रहे हैं? 62 रुपीज, 1 लीटर दूध नहीं आता 62 रुपए में। और सरकार तो आपको जमकर मूर्ख बनाती है, क्योंकि सरकार को पता है कि आप सवाल तो पूछेंगे नहीं सरकार से, तो वो जो भी कोई फैक्ट तोड़ मोड़ कर बताएगी आप मान लेंगे और आप उनका झंडा लेके बुलंद करेंगे। सरकार ने गरीबी के साथ भी यही किया। सरकार ढोल पीट पीट कर बता रही है कि भारत में गरीबी कम हो गई है। नीति आयोग के हवाले से अगर मैं बताऊं तो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीबी रेखा में रह रहे लोगों का अनुपात 2013 के 29.17% से घटकर 11.28% हो गया। सरकार के नुमाइंदे वर्ल्ड बैंक का हवाला देते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में अब सिर्फ 5.3% जनता ही गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। लेकिन इनसे हमने कभी यह सवाल पूछा कि आखिर वर्ल्ड बैंक के लिए गरीबी रेखा है क्या? वो किसको गरीब मानते हैं? वर्ल्ड बैंक के लिए गरीब है कौन? मैं बता देता हूं आपको आसान भाषा में। जो भी व्यक्ति 62 रुपए से कम कमाता है वो गरीबी रेखा से नीचे आता है वर्ल्ड बैंक की नजर में। यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली भाजपा सरकार में 62 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। 82% भारत की जनता ऐसी है जो 150 रुपए एक दिन में भी नहीं कमा पाती है। यह सब उसी वर्ल्ड बैंक का डेटा है जिसका बीन भाजपा सरकार अक्सर बजाती हुई आपको दिख जाती होगी। भाजपा सरकार ने तो अपने 12 साल के शासन में यह तक तय नहीं किया कि उनके लिए भाई आखिर गरीब हैं कौन। कोई गरीबी रेखा नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि असल में यह चीज जानने में आसानी हो कि गरीब हैं कौन, उनको पहचाना जा सके, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जा सके। इसे तो देख करके यही लग रहा है कि, और यही लगता भी है कि सरकार चाहती नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। सरकार गरीबों के लिए पॉलिसीज बनाने में एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड नजर आती है। भारत में आज भी 16% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण समझते हैं ना, मॉल न्यूट्रिशन। पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चे कुपोषित हो गए हैं
ये हो रहा है हमारे देश में। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित का शिकार हैं भारत में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 125 देशों में से 111वां स्थान हमारा है। शर्म की बात है। प्रधान सेवक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। भाई पहले खाना खिला दीजिए सबको, खाना नसीब हो जाए इस देश में हर आखिरी इंसान को, वही बहुत बड़ी बात है और वही बहुत गनीमत की चीज है। और इसके कसूरवार भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि हम सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। हमारे रोल मॉडल भी समय रैना जैसे लोग हैं जो साफ बोल रहे हैं कि मैंने तो सॉरी मांग ली हाथ जोड़ करके, क्योंकि मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकता और आप भी सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, फलाना ठिकाना। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस भी हैं जिन्होंने सरकार को सॉरी बोलने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि एक गलत एग्जाम्पल सेट कर जाएगा अगर मैंने यहां पर सॉरी बोल दिया, और वो सवाल पूछना जारी रखेंगे। मैं भी यही कहूंगा कि सवाल पूछना जारी रखिए। बिना सवाल पूछे दुनिया की कोई क्रांति आज तक ना तो हुई है और ना कभी हो सकती है। गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती बिना सवाल पूछे, भुखमरी कभी भी नहीं मिट सकती बिना सवाल पूछे। सरकार केवल एक ही चीज से डरती है। हम लोग बार बार अपने तमाम वीडियोस में यही कहते हैं कि सरकार सिर्फ एक चीज से डरती है, सरकार डरती है आपके सवाल पूछने से। जिस दिन आप अगर आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल करेंगे कि भारत में गरीबी क्यों है, आपने आज तक गरीबी रेखा क्यों नहीं बनाई, ये जो 7 करोड़ लोग 62 रुपए भी नहीं एक दिन में कमा पा रहे हैं, ये जो 82% लोग 150 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, इन सबका जिम्मेदार कौन है? पिछले 10 सालों में आपने इनको इस गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए क्या किया है? और वर्ल्ड बैंक जो ये डेटा आपको बता रहा है कि इतने प्रतिशत लोग इस तरीके से जीवन जी रहे हैं, इसको लेके आप क्या कर रहे हैं, आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, बजाय डिबेट्स में जाकर के बहस करने के अलावा? और ये जो 16% कुपोषित बच्चे हैं इस वक्त इस भारत में, इनको इस कुपोषण से बाहर निकालने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? सवाल पूछिए। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल है उसको दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।